स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया टॉपिक दैट इज वेलोसिटी। इससे पहले हमने स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में डिटेल वीडियो बना रखे हैं। अब हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। जैसा कि हमने स्पीड में दे रखा है कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम होती है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि उसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड पता चलता है, हमें ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन नहीं पता चल पाती कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। ये प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए हमने एक नया टर्म बनाया जिसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी स्पीड ही है, लेकिन इन अ गिविंग डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिविंग डायरेक्शन फॉर गिविंग इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया देर टाइम में और देर डायरेक्शन में। हम वेलोसिटी में स्पीड के सारे टर्म लेते हैं और स्पीड के सारे टर्म के साथ साथ एक टर्म और आते हैं, वो है डायरेक्शन। So let us define what is velocity. It is the distance traveled per unit of time per unit of time in a given direction, in a given direction, in a given direction. That is velocity distance in given direction upon time taken. And distance in a given direction isn't displacement. Distance in a given direction is displacement. So velocity become displacement upon time. That is equal to V S upon T. Where V is the velocity, as displacement, T time taken,
जो एक डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में, वो केवल इतना होता है कि स्पीड को केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, लेकिन वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। स्पीड रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड only, whereas velocity requires both magnitude and direction, magnitude and direction and magnitude only। जब हम स्पीड को बताते हैं तो क्या केवल उसको मैग्नीट्यूड बता देते हैं, उसका काम चल जाता है। स्पीड बताते समय बोल देते कहते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर मीन टू से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा अगर 1 घंटे तक चलता है। और वहीं वेलोसिटी, इन केस ऑफ वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, हमें उसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। मोस्टली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन of velocity is same as the direction of displacement, direction of displacement। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की भी होती है, सेम डायरेक्शन होती है। नाउ वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ एसआई यूनिट of velocity is same, SI unit of velocity is same as the speed, that is meter per second। other unit kilometer per hour, centimeter per second are the other units। Now we come to uniform velocity। Uniform velocity
व्हाट विल यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझाने के लिए हम इसे समझ सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड कवर करता है इन अ गिवन डायरेक्शन, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाएगा। If an object covers uniform equal displacement, in a given direction, for equal interval of time, for equal interval of time, mean to say equal distance displacement होना चाहिए, equal displacement in equal interval of time और दिए डायरेक्शन में। यूनिफॉर्म स्पीड को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हम स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म कर दें, डिस्टेंस टेबल अपॉन टाइम में डिस्टेंस टेबल अपॉन टाइम को हम नॉन यूनिफॉर्म कर दें, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाए या स्पीड चेंज हो जाए, या फिर स्पीड को चेंज ना करके हम अगर डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो डायरेक्शन चेंज करने से भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। तो मेथड ऑफ नहीं, मेथड नहीं, सेकेंड स्पीड होती है हमारी एवरेज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एनी ऑब्जेक्ट said to be in non-uniform velocity if it change its direction or speed continuously, मीन टू से अगर किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में या उसकी स्पीड में लगातार बदलाव आ रहे हैं तो ऐसा मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी केवल स्ट्रेट लाइन में ही दिख सकती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन occur only in straight line, can occur only in the straight line. Circular motion is a type of non-uniform
circular motion, in circular motion there is a non-uniform velocity because during the circular motion direction is continuously changing. Circular motion has non-uniform velocity as it change its direction continuously. Direction कंटिन्यूसली. सर्कुलर मोशन जो होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए होता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. और जैसे कि हम पहले ही बता चुके थे कि अगर डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो भी वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही आएगा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होने की वजह से स्ट्रेट लाइन में और यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा. Now second point is average velocity. Now next point is average velocity. Average velocity. It is equal to the arithmetic mean of the initial velocity and final velocity. V is equal to u plus v upon 2, where V average velocity, u initial velocity, and V final velocity. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चले जा रहे हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट एट विच द वेलोसिटी गेट चेंज और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. It is defined as the rate of change of velocity. It is defined as the rate of change of velocity. Mean to say कितने रेट से किस रेट से स्पीड में चेंज आ रहा है. जैसे हम खाली रोड पर चल रहे हैं, खाली रोड पर चलते समय हमारी जो कार थी वो 20 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, तो हमने उसे 60 किलोमीटर आवर कर दिया. तो हमने उसकी स्पीड कितना चेंज आया दिए गए टाइम के अंदर, उसकी स्पीड में कितना चेंज आया, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाई ए. एक्सेलरेशन is equal to change in velocity. Change in velocity upon time taken. Change in velocity upon time taken. Change in velocity equal to v minus u. So acceleration is equal to v minus u upon t. Acceleration is also an vector quantity. Acceleration vector quantity. SI unit is meter per second square. तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ए पोजीशन रखा था, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया. ए पोजीशन पे उसकी स्पीड 0 थी. उसे ए पोजीशन से बी पोजीशन जाने के लिए 5 सेकंड लगे और 5 सेकंड के अंदर उसने अपनी स्पीड और वेलोसिटी 0 से लेकर 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर ली. तो उसमें कितना एक्सेलरेशन आया? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है?
v minus u upon t, that is initial velocity u, that is final velocity v, and that is time t. On putting the value 10 minus 0 upon 5 is equal to 10 upon 2, 10 upon 5 equal to 2 meter पर सेकेंड स्क्वायर। मीन टू से उस ऑब्जेक्ट के अंदर 5 मिनट के अंदर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया। अब हम एक्सेलरेटर टाइप देखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if the velocity of a body increasing with the uniform rate, increasing with the uniform rate in a given interval of time, in a given interval of time, then the object is called uniform acceleration. Then the object is in uniform acceleration. मीन टू से अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद यूनिफॉर्म रेट तो दिए गए टाइम के अंदर, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कैटेगरी में लेंगे। एंड ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ for uniform acceleration is straight line। यहाँ देखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सिस की स्ट्रेट लाइन आती है, और इसे क्या इंडिकेशन मिलता है कि यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। Next is non-uniform acceleration. Non-uniform
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बॉडी said to be in non-uniform acceleration if velocity of that body increases with uniform rate, non-uniform rate in a मीन टू से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है, मतलब अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कभी कम हुई कभी ज़्यादा हुई, कभी कम हुई कभी ज़्यादा हुई, इस तरीके से बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सेलरेशन आता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। एंड ग्राफ velocity time graph for non-uniform acceleration is curved line. V T. Now our next topic is retardation. Our next topic is retardation. Retardation mean negative acceleration. Negative acceleration. Or acceleration with negative sign.
जैसा कि हम जानते हैं कि अगर स्पीड इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू पॉजिटिव, एंड वहीं जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज करती है तो वहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और उसी डिक्रीज इन वेलोसिटी को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं, और इसके साथ नेगेटिव साइन लगाया जाता है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि स्पीड इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन indicate that speed negative sign indicate that acceleration is decreasing. As velocity get decrease. Example, suppose the initial velocity of an object is 15 km per hour. Brakes are applied and this final velocity becomes 0. Within a time interval of 5 seconds. सो व्हाट विल एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो वैल्यू ऑफ v इजकल टू 0, u इजकल टू मास का 15 एंड t इजकल टू 10। पुट इन द वैल्यू माइनस का 15 अपॉन 10 पर 2 मास के 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So what will it indicate? It indicate that object